स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास में जैसलमेर के भाटी वंश से संबंधित भाग एक में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है तथा बार बार में परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो भाटी वंश जैसलमेर में जो वंश था थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसलमेर में जो वंश था वो था भाटी वंश। एक तो जैसलमेर में था भाटी वंश और एक था हनुमानगढ़ में। तो इन दो जगहों पर भाटी वंश ने राज किया, भाटी वंश। और एक है यादव या जादौन वंश। तो ये वंश था करौली में और दोनों ही श्री कृष्ण भगवान से अपना संबंध मानते थे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दे रखा है। भाटी वंश का मूल स्थान माना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा पंजाब, ऑप्शन 2 दे रखा राजस्थान, ऑप्शन 3 दे रखा गुजरात, ऑप्शन 4 दे रखा मालवा, ऑप्शन 5 दे रखा उत्तरी प्रश्न। तो भाटी वंश का जो मूल स्थान था वो था पंजाब। कहाँ था? पंजाब। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर क्या है? पंजाब। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, जैसलमेर के राजाओं का शमशान स्थल है। ऑप्शन 1 दे रखा है चारबाग, ऑप्शन 2 दे रखा है केसरबाग, ऑप्शन 3 दे रखा है बड़ा बाग, ऑप्शन 4 दे रखा है गेटौर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गेटौर तो है जयपुर के कछुआ शासकों का शमशान स्थल, जयपुर के कछुआ शासकों का। और केसरबाग है कोटा के शासकों का। और चारबाग है बूंदी के शासकों का, बूंदी के शासकों का। और बड़ा बाग है जैसलमेर के शासकों का। जैसलमेर बड़ा है, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसलमेर बड़ा है इसलिए बड़ा बाग जैसलमेर के राजाओं का शमशान स्थल है, जैसलमेर के राजाओं का। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। और एक देवी कुंड की छतरियां हैं, देवी कुंड की छतरियां, ये बीकानेर के शासकों का है, बीकानेर के शासकों का। और मंडोर की छतरियां जो है वह है जोधपुर के शासकों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 बड़ा बाग। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, जैसलमेर के शासक अपना संबंध किससे जोड़ते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा श्री राम, ऑप्शन 2 दे रखा श्री कृष्ण, ऑप्शन 3 दे रखा लक्ष्मण, ऑप्शन 4 दे रखा है कुश, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर की जो शासक है अपना संबंध जोड़ते हैं श्री कृष्ण से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्री कृष्ण। और लक्ष्मण जी से कौन कौन जोड़ते हैं? लक्ष्मण जी से एक तो जोड़ते हैं गुर्जर प्रतिहार। एक लक्ष्मण जी जोड़ते हैं जाट वंश, जो अपने कल पढ़ा था भरतपुर की जाट वंश भी किससे अपना संबंध जोड़ते हैं? लक्ष्मण जी से। और उससे संबंध जोड़ते हैं जयपुर के कछुआ शासक, जयपुर के कछुआ शासक। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 श्री कृष्ण से अपना ये संबंध जोड़ते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, जैसलमेर रियासत को दुनिया का 8वां अजूबा किसने कहा है। ऑप्शन 1 दे रखा है फर्ग्यूसन, ऑप्शन 2 दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 दे रखा है जैकलिन कैनेडी, ऑप्शन 4 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो फर्ग्यूसन ने तो क्या कहा है, जो जयपुर के आमेर का जो दरवाजा है, आमेर दुर्ग का जो दरवाजा है गणेश पोल, उसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ द्वार घोषित किया है, सर्वश्रेष्ठ दरवाजा। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा है जैसलमेर रियासत को 8वां अजूबा, जैसलमेर को क्या कहा है? 8वां अजूबा, जैसलमेर को 8वां अजूबा। और जैकलिन कैनेडी ने कहा है जोधपुर रियासत को 8वां आश्चर्य, जोधपुर के मेहरानगढ़ को 8वां आश्चर्य, मेहरानगढ़ को 8वां आश्चर्य। और जैकलिन कैनेडी महिला है, ये पुरुष नहीं है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को 8वां अजूबा कहा है, जैसलमेर रियासत को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस रियासत के राजा छत्रला यादवपति की उपाधि धारण किया करते थे। ऑप्शन 1 दे रखा है झालावाड़, ऑप्शन 2 दे रखा बूंदी, ऑप्शन 3 दे रखा करौली, ऑप्शन 4 दे रखा जैसलमेर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो किस रियासत के राजा छत्रला यादवपति की उपाधि धारण किया करते थे? वो थे जैसलमेर के। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 छत्रला यादव। और झालावाड़ के शासक राज राणा की उपाधि धारण किया करते थे। बूंदी के हाडा चौहान, ये तो महाराव या राव ये लगाया करते थे। और जैसलमेर के हो गए छत्रला यादवपति। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम भाटियों ने प्रवेश किया। ऑप्शन 1 दे रखा चूरू, ऑप्शन 2 दे रखा हनुमानगढ़, ऑप्शन 3 दे रखा जैसलमेर, ऑप्शन 4 दे रखा करौली, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सर्वप्रथम भाटियों ने प्रवेश किया था। पंजाब में थे पहले, पंजाब के बाद में ये आ गए हनुमानगढ़ में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर
2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसके बाद में है अगला प्रश्न, जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी मानी जाती है। ऑप्शन 1 दरका आवड़ माता, ऑप्शन 2 दरका तनोट माता, ऑप्शन 3 दरका बाण माता, ऑप्शन 4 दरका राजेश्वरी माता, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो राजेश्वरी माता मानी जाती है भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी, भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी। और बाण माता मानी जाती है मेवाड़ के सिसोदियाओं की कुलदेवी, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी, कुलदेवी। तनोट माता भाटी वंश की आराध्य देवी, भाटी वंश की आराध्य देवी, आराध्य देवी। और आवड़ माता या इनको एक और नाम से पुकारते हैं स्वांग्या माता, स्वांग्या माता। और ये हैं जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 आवड़ माता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी वंश की आराध्य देवी हैं। ऑप्शन 1 दरका आवड़ माता, ऑप्शन 2 दरका तनोट माता, ऑप्शन 3 दरका बाण माता, ऑप्शन 4 दरका राजेश्वरी माता, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर के भाटी वंश की जो आराध्य देवी है वह है तनोट माता। कौन है? तनोट माता। और राजा तणु ने इसका निर्माण करवाया था, राजा तणु ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था, राजा तणु ने। जैसलमेर के थे राणा तणु। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 2 तनोट माता। और इसे कहते हैं बीएसएफ की देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी, रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मांड प्रदेश के नाम से प्राचीन समय में किस स्थान को जाना जाता था? ऑप्शन 1 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है नागौर, ऑप्शन 3 दे रखा है भीनमाल, ऑप्शन 4 दे रखा है साकंबरी। तो मांड प्रदेश के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था जैसलमेर को। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। और यह नाम मिलता है इसका घटियाला अभिलेख में, घटियाला अभिलेख में। मांड प्रदेश के अलावा एक इसका नाम मिलता है वल प्रदेश, एक मिलता है मरु प्रदेश। ये सब जैसलमेर के प्राचीन नाम मिलते हैं। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। और घटियाला अभिलेख में ये जानकारी मिलती है। नागौर का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है अहिछत्रपुर। और भीनमाल को पीलो मोलो, पीलो मोलो। सही आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पार्टी वंश की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा भट्टी है, ऑप्शन 2 दे रखा मंगल राव, ऑप्शन 3 दे रखा देवराज, ऑप्शन 4 दे रखा जैसल भाटी, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किसने भाटी वंश की स्थापना की थी? तो वो थे भट्टी है। कौन थे? भट्टी है। और भट्टी है ने कहां पर की? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ भटनेर। 285 ईस्वी में, 285 ईस्वी में इन्होंने की। और जो भटनेर है उसे कहते हैं उत्तरी भट्ट किवाड़, किवाड़। वहां पर इन्होंने जो भाटी वंश की स्थापना की थी। और राजस्थान में जो भाटी वंश का अधिकार क्षेत्र रहा वो रहा जैसलमेर और हनुमानगढ़। पहले बताया था मैंने शुरू में, जैसलमेर व हनुमानगढ़। और इनका मूल स्थान कौन सा था? मूल स्थान था इनका पंजाब। मूल स्थान कौन सा था? पंजाब, पंजाब। सही आंसर हो जाएगा इसका भट्टी है। तो भट्टी यानी कि कहां पर? हनुमानगढ़ भटनेर में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर में भाटी वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है भट्टी है, ऑप्शन 2 दे रखा है मंगल राव, ऑप्शन 3 दे रखा है देवराज, ऑप्शन 4 दे रखा है जैसलमेर भाटी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर में भाटी वंश की स्थापना की थी मंगल राव भाटी ने। क्योंकि हुआ क्या, जब भट्टी के बाद में मंगल राव भाटी शासक बने, भाटी शासक बने भटनेर में। कहां पर बने? तो इसके बाद में यहाँ पर गजनी के शासक ने आक्रमण कर दिया, गजनी के शासक ने। और इनको परास्त कर दिया मंगल राव को। तो मंगल राव वहां से जैसलमेर आ गए और जैसलमेर में मंगल राव जैसलमेर आ गए और जैसलमेर में फिर उन्होंने भाटी वंश की स्थापना की। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मंगल राव। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 मंगल राव। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तनोट को जैसलमेर की राजधानी किस भाटी शासक ने बनाया? ऑप्शन 1 दे रखा है मंगल राव भाटी, ऑप्शन 2 दे रखा है राव जैसल भाटी, ऑप्शन 3 दे रखा है मूलराज भाटी, ऑप्शन 4 दे रखा है दुर्जन साल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो तनोट को जैसलमेर की राजधानी किस भाटी शासक ने बनाया? मंगल राव भाटी ने। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 मंगल राव भाटी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने महारावल की उपाधि धारण की? ऑप्शन 1 दे रखा है देवराज, ऑप्शन 2 दे रखा है जैसल भाटी, ऑप्शन 3 दे रखा है मंगल राव भाटी, ऑप्शन 4 दे रखा है मूलराज भाटी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने महारावल की उपाधि धारण की तो वो थे देवराज भाटी। कौन थे? देवराज भाटी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 देवराज भाटी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तनोट को राजधानी हटाकर लोहद्रवा को किस भाटी शासक ने राजधानी बनाया? ऑप्शन 1 दे रखा है देवराज भाटी, ऑप्शन 2 दे रखा है जैसल भाटी, ऑप्शन 3 दे रखा है मंगल राव भाटी, ऑप्शन 4 दे रखा है मूलराज भाटी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो तनोट को राजधानी हटाकर, तनोट को किसने बनाया था? तनोट को राजधानी बनाया था मंगल राव भाटी ने।
मंगलराव भाटी ने तनोट को बनाया था राजधानी, तनोट को राजधानी बनाया, तनोट को राजधानी बनाया। और इसको हटाया किसने? देवराज भाटी ने। देवराज भाटी ने इसको हटा दिया और देवराज भाटी ने किसको बना दिया? लोदरवा को, लोदरवा को। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1, देवराज भाटी ने तनोट को राजधानी हटाकर लोदरवा को राजधानी बना दिया। और फिर इसके बाद में जैसल भाटी आएंगे। जैसल भाटी ने क्या किया? लोदरवा को भी हटा दिया और जैसलमेर को ही राजधानी बना लिया। सही आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर शहर की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन 1 दे रखा है राव जैसल भाटी, ऑप्शन 2 दे रखा है राव जैसल भाटी 1152, ऑप्शन 3 दे रखा है राव जैसल भाटी 1153, ऑप्शन 4 दे रखा है राव जैसल भाटी 1155 और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर शहर की जो स्थापना की है वो की है राव जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, राव जैसल भाटी 1155। इसके बाद में और जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया। जैसल भाटी ने क्या किया? जैसलमेर को राजधानी भी बनाया, जैसलमेर को राजधानी बनाया। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है राव जैसल भाटी, ऑप्शन 2 दे रखा है शालिवाहन द्वितीय, ऑप्शन 4 दे रखा है मूलराज भाटी, ऑप्शन 4 दे रखा है दुर्जनसाल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर दुर्ग का जो निर्माण कार्य शुरू करवाया था वो तो करवाया था किसने? राव जैसल भाटी ने, राव जैसल भाटी ने। और जो पूर्ण कार्य करवाया इसका, पूर्ण कार्य करवाया वो करवाया शालिवाहन द्वितीय ने, शालिवाहन सेकंड ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर का प्रथम साका कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है 1299, ऑप्शन 2 दे रखा है 1300, ऑप्शन 3 दे रखा है 1301, ऑप्शन 4 दे रखा है 1302 और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर का जो प्रथम साका हुआ वो हुआ 1299 में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 1299। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये साका, गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह साका हुआ है 1312 ईस्वी में, 1312 ईस्वी में। और इस समय जो शासक थे वो थे जैत्र सिंह। कौन थे? जैत्र सिंह। लेकिन जैत्र सिंह की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में मूलराज भाटी इस साके के दौरान, मूलराज भाटी इस साके के दौरान शासक थे और इन्होंने केसरिया किया। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 1299। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर का द्वितीय साका कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है 1359, ऑप्शन 2 दे रखा है 1360, ऑप्शन 3 दे रखा है 1361, ऑप्शन 4 दे रखा है 1362, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर का जो द्वितीय साका हुआ है वो हुआ 1359 में। कब हुआ है? 1359 में। और यहाँ के शासक थे मारावल दूदा, मारावल दूदा या इन्हें कहते हैं दुर्जन साल, दुर्जन साल भी इनको कहा जाता है, दुर्जन साल। और जो आक्रमण किया वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पर साका हुआ है 1359 में। तो 2 साके, 1 और 2 तो ये हो गए और 1 अर्ध साका और हुआ है, यानी कि यहाँ पर हुए हैं 2.5 साके। जैसलमेर 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर इसका रहेगा 1359, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर के द्वितीय साके के समय जैसलमेर के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है महारावल दूदा, ऑप्शन 2 दे रखा है लूणकरण सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है मूलराज भाटी, ऑप्शन 4 दे रखा है जैत्र सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर के द्वितीय साके के दौरान जो शासक थे वो थे महारावल दूदा या इनको कहते हैं दुर्जन साल, दुर्जन साल, दुर्जन साल। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। और प्रथम साके के दौरान थे मूलराज भाटी, मूलराज भाटी। सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर। और जो अर्ध साका हुआ, अर्ध साका के समय थे लूणकरण सिंह भाटी। अर्ध साके के दौरान कौन थे? लूणकरण सिंह भाटी। तो इसका सही आंसर रहेगा द्वितीय साके के दौरान थे महारावल दूदा या दुर्जन साल, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, किस भाटी शासक ने जेतबंद यज्ञ यानी शुद्धि यज्ञ करवाया था? ऑप्शन 1 दे रखा है लूणकरण सिंह भाटी, ऑप्शन 2 दे रखा है महारावल दुर्जन साल, ऑप्शन 3 दे रखा है मूलराज भाटी, ऑप्शन 4 दे रखा है देवराज भाटी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो जेतबंद यज्ञ करवाया था ये करवाया था लूणकरण सिंह भाटी ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, लूणकरण सिंह भाटी। इसके बाद में जो राजस्थान में अंतिम बार अश्वमेध यज्ञ करवाया गया वो करवाया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा। और एक यज्ञ करवाया गया था, एक यज्ञ करवाया था कोटीय यज्ञ, एक था कोटीय यज्ञ, कोटीय यज्ञ। यह यज्ञ करवाया था हमीरदेव चौहान ने, हमीरदेव चौहान ने।
तो इसका तो सही आंसर रहेगा जेतबंद यज्ञ किसने करवाया? लूणकरण सिंह भाटी ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, किस भाटी शासक की पुत्री रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है लूणकरण सिंह भाटी, ऑप्शन 2 दे रखा है महारावल दुर्जन साल, ऑप्शन 3 दे रखा है मूलराज भाटी, ऑप्शन 4 दे रखा है देवराज भाटी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस भाटी शासक की पुत्री रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई? राव लूणकरण सिंह भाटी की पुत्री। और इनका विवाह हुआ था, इनका विवाह हुआ जोधपुर के मालदेव के साथ में, जोधपुर के मालदेव के साथ में इनका विवाह हुआ था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 लूणकरण सिंह भाटी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर के अर्धशाखी के दौरान जैसलमेर का शासक कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है मूलराज भाटी, ऑप्शन 2 दे रखा है देवराज भाटी, ऑप्शन 3 दे रखा है जैसल भाटी, ऑप्शन 4 दे रखा है मंगलराव भाटी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इनमें से कोई नहीं था और इसका जो सही आंसर है वो है राव लूणकरण सिंह भाटी। राव लूणकरण सिंह भाटी इसका सही आंसर रहेगा, सिंह भाटी। और यह हुआ लगभग 1550 ईस्वी में। अर्धशाखा हुआ है वो कब हुआ है? 1550 ईस्वी में। 1550 ईस्वी में। कारण क्या था? कारण था शरणागत कंधार खां, कंधार खां ने विश्वासघात किया, विश्वासघात किया। इसमें केसरिया तो हुआ, केसरिया तो संपन्न हो चुका था, लेकिन रानियां जौहर नहीं कर पाई। केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हो, लेकिन रानियां जौहर नहीं कर पाई, जौहर नहीं कर पाई, नहीं कर पाए। तो सही आंसर इसका रहेगा राव लूणकरण सिंह भाटी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, 1570 के अकबर दरबार में जैसलमेर की ओर से कौन उपस्थित हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है भीम सिंह भाटी, ऑप्शन 2 दे रखा है हर्राय भाटी, ऑप्शन 3 दे रखा है अमर सिंह भाटी, ऑप्शन 4 दे रखा है मूलराज भाटी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो 1570 के अकबर दरबार में जैसलमेर की ओर से कौन उपस्थित हुआ था? हर्राय भाटी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 हर्राय भाटी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24 है अपना, जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? ऑप्शन 1 दे रखा है रावल अखेर सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है हर्राय भाटी, ऑप्शन 3 दे रखा है गज सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है भीम सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी वो थे हर्राय भाटी और ये ही 1570 अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुए और इन्होंने अपनी पुत्री नाथीबाई का विवाह भी अकबर के साथ में किया। नाथीबाई का विवाह किसके साथ में किया? अकबर के साथ में किया। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 हर्राय भाटी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसने सिंधु नदी से पानी लाने के लिए अमर प्रकाश नाले का निर्माण करवाया? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका है। ये अमर प्रकाश नाले का निर्माण किसने करवाया सिंधु नदी से पानी लाने के लिए? तो ऑप्शन 1 दे रखा है रावल अमर सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है अखेर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है गज सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जवाहर सिंह भाटी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा ये करवाया रावल अमर सिंह ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर के किस शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि की? ऑप्शन 1 दे रखा है मूलराज भाटी द्वितीय, ऑप्शन 2 दे रखा है गज सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है रावल अखेर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है रावल अमर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर के किस शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि की? मूलराज भाटी द्वितीय ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मूलराज भाटी द्वितीय। इसके बाद में जैसलमेर में नौखंडी हवेली का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है सालिम सिंह ने, ऑप्शन 2 दे रखा है गज सिंह ने, ऑप्शन 3 दे रखा है जवाहर सिंह ने, ऑप्शन 4 दे रखा है देवराज भाटी ने, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर में जो नौखंडी हवेली का जो निर्माण करवाया वो करवाया सालिम सिंह ने। किसने करवाया? सालिम सिंह ने। और ये सेना प्रधानमंत्री थे किसके? मूलराज भाटी के। प्रधानमंत्री किसके थे? मूलराज भाटी के। ये प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री मूलराज भाटी के, मूलराज भाटी सेकंड के। और इन्हीं के विवाह को लेकर कुलदरा में कुछ विवाद हुआ और रातों रात ही कुलदरा पूरा खाली हो गया और आज वह एक हॉन्टेड पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी थी वहां की। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है जवाहर सिंह भाटी, ऑप्शन 2 दे रखा है गज सिंह भाटी, ऑप्शन 3 दे रखा है मूलराज भाटी, ऑप्शन 4 दे रखा है भीम सिंह भाटी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? जवाहर सिंह भाटी को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जवाहर सिंह भाटी। क्या रहेगा? जवाहर सिंह भाटी। तो जैसलमेर का जो आधुनिक निर्माता कहा जाता है वो कहा जाता है जवाहर सिंह भाटी को। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, एकीकरण के समय जैसलमेर का कौन सा शासक जोधपुर के हनुमंत सिंह के साथ में पाकिस्तान में मिलना चाहते थे? ऑप्शन 1 दे रखा है जवाहर सिंह भाटी, ऑप्शन 2 दे रखा है गज सिंह भाटी, ऑप्शन 3 दे रखा है मूलराज भाटी, ऑप्शन 4 दे रखा है भीम सिंह भाटी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न।
तो एकीकरण के समय जैसलमेर के कौन से शासक जोधपुर के हनुवंत सिंह के साथ में पाकिस्तान में मिलना चाहते थे? वो थे जवाहर सिंह भाटी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जवाहर सिंह भाटी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है सालिम सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है गज सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है जवाहर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जवाहर सिंह भाटी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुद्रित पर्सन। तो जैसलमेर के भाटी वंश के जो अंतिम शासक थे वो जवाहर सिंह भाटी थे। तो सही आंसर इसका 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो सही आंसर रहेगा इसका जवाहर सिंह भाटी। क्या रहेगा इसका सही आंसर? जवाहर सिंह भाटी। सही आंसर इसका रहेगा जवाहर सिंह भाटी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस भाटी शासक ने राजस्थान के नवीनतम दुर्ग मोहनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? राजस्थान का जो नवीनतम दुर्ग है वह है मोहनगढ़ दुर्ग। तो इसका ऑप्शन 1 रखा है सालिम सिंह, ऑप्शन 2 गज सिंह, ऑप्शन 3 रखा है जवाहर सिंह, ऑप्शन 4 रखा है जवाहर सिंह भाटी, ऑप्शन 5 रखा है अनुद्रित पर्सन। तो किस भाटी शासक ने राजस्थान के नवीनतम दुर्ग जो मोहनगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया? तो वो करवाया जवाहर सिंह भाटी ने। किसने करवाया? जवाहर सिंह भाटी ने। इसके दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, तो इसका सही आंसर रहेगा जवाहर सिंह भाटी। दोस्तों ये थे अपने जैसलमेर के राजवंश से भाटी राजवंश से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार में परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। और जैसलमेर के भाटी वंश से लगभग गिने चुने प्रश्न हैं जो मैंने सारे करवा दिए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए तथा यूट्यूब जो संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करके जाएं।